दोस्तों आप सभी को नमस्कार। हम लोग बिहार स्पीडी करंट सीरीज में 182 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। आज से हम लोग 183 क्वेश्चन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 2011 से 2024 के दौरान परिवहन और संचार क्षेत्र में वृद्धि के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के किस जिले के मोतिहारी में पहला सौर वेदना महोत्सव आयोजित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी चंपारण। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के कितने पेड़ों को पहली बार विरासत वृक्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें ना ये लग रहा है क्वेश्चन गलत है, क्योंकि 28 वृक्ष को विरासत वृक्ष घोषित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार देश में आर्थिक विकास की नीति के मामले में कौन से स्थान पर है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान। हमारा अगला प्रश्न है, जेल में आगंतुकों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के मामले में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा पहला स्थान। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु कार्य विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार से चयनित एकमात्र पंचायत कौन सी है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मोतीपुर पंचायत। दोस्तों ये VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको 71 BPSC में जरूर देखने को मिल सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन किन दो प्रमुख शहरों के बीच शुरू की गई है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पटना से जयनगर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव के वैभव सूर्यवंशी ने IPL में किस टीम के खिलाफ मैच में उन्होंने महज 35 गेंद पर शतक लगा दिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात टाइटन। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। वैभव सूर्यवंशी जो है वो IPL में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना कौन से स्थान पर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 151। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कोसी नदी के अतिरिक्त जल को मेची नदी से जोड़कर बिहार के किस बेसिन की ओर मोड़ने की परिकल्पना की गई है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका महानंदा बेसिन, जो कि बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, जल जीवन हरियाली योजना की समय सीमा 31 मार्च 2025 को समाप्त होने के बाद इसे कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का 10,000वां किसान उत्पादक संगठन FPO कहाँ रजिस्टर्ड हुआ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, खगड़िया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 2 से 10 दिसंबर 2024 तक चौथी मेकांग गंगा धम यात्रा का नेतृत्व किस संस्थान ने किया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बोधि गया विजयालय 1980 संस्थान। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 के अंतर्गत किस श्रेणी के खिलाड़ियों को विदेश शिक्षण सहित 20 लाख रुपये प्रति वर्ष की सहायता प्रदान की जाएगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए दीदी की लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा फल बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मखाना उत्पादन में बिहार का हिस्सा कितना प्रतिशत है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा
वो हो जाएगा, इसमें तो ऑप्शन नंबर बी दिया है, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा 95%, क्योंकि भारत में सबसे अधिक जो मखाना उत्पादन है वो बिहार में ही किया जाता है, जिसकी संख्या 90 से 95% होती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत पंचायतों को डिजिटल पहुंच के लिए शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 100%। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सौर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वैशाली और सिवान। फिर हमारा अगला प्रश्न है, 2023 में बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 953। हमारा अगला प्रश्न है, 25 फरवरी 2025 को पटना मेडिकल कॉलेज PMCH का शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। फिर हमारा अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा कैट स्नैक किस टाइगर रिजर्व में देखा गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि आपके पश्चिमी चंपारण में है। हमारा अगला प्रश्न है, जनजातीय गौरव दिवस 2024 का मुख्य कार्यक्रम बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जमुई डिस्ट्रिक्ट। फिर हमारा अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित सरकारी डिजिटेक पुरस्कार 2025 समारोह में बिहार को बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल क्रियान्वयन के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका गोल्ड अवार्ड। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य स्वास्थ्य समिति समीक्षा में बिहार के जिला अस्पतालों में ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, किशनगंज। हमारा अगला प्रश्न है, 2016 से 23 के बीच बाल कल्याण बजट में सालाना कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 19.4%। हमारा अगला प्रश्न है, सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ड्रॉप आउट दर में 5 वर्षों में कितनी प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका 62.25%। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण, और पश्चिमी चंपारण में ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में बिहार ने भारत में कौन सी जगह बनाई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 7वां स्थान। हमारा अगला प्रश्न है, यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 10वां स्थान। फिर हमारा अगला प्रश्न है, जलीय विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए देश में पहली बार किस राज्य द्वारा गजेटियर एटलस ऑफ वाटर बॉडीज का लोकार्पण किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है आपका बिहार। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले स्थित मधुबन को नगर निकाय का दर्जा प्राप्त किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी चंपारण। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी विकास और प्रभावी कार्य प्रणाली के लिए कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड को किस संस्था द्वारा सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा बिहार के किस नदी का विस्तृत सर्वे करने का फैसला किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, गंडक। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की योजना है? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 7। फिर हमारा अगला प्रश्न है, युवा सैलानियों को आकर्षित करने के लिए काकोलत जलप्रपात में कौन सी नई पर्यटकीय सुविधा का निर्माण करने का फैसला किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, एडवेंचर पार्क। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार उद्यमी संघ यानी BEA का कार्यालय किस देश की राजधानी में खोला गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, कतर।
हमारा अगला प्रश्न है, पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद नागरिक तैयारियों के उपाय के तौर पर बिहार के कितने शहरों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? तो दोस्तों एक VVI क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 6। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन का विस्तार का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2028 तक। फिर हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में कुल कितने हजार टन मखाना का उत्पादन हुआ? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 56.4 हजार टन। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का मखाना उत्पादन देश के कुल मखाना उत्पादन के कितने प्रतिशत है? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90%। हमारा अगला प्रश्न है, 2019-20 में किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC के माध्यम से कुल कितने करोड़ रुपए का ऋण वितरित किए गए थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा फिर अगला प्रश्न है, 2023-24 में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वितरित ऋण की राशि कितनी हो गई? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार। फिर हमारा अगला प्रश्न है, 15 अप्रैल 2025 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार को बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में समग्र रूप से कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, 13वां स्थान। फिर हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में पुरातत्व निदेशालय बिहार सरकार ने किस जिले में अवस्थित डच मकबरा को संरक्षित स्मारक स्थलों की सूची में शामिल किया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, सारण। दोस्तों इस PDF में ऐसा प्रॉब्लम है, ये किताब जो हमारा SPD का जो किताब था उस बुक में ही ये धुंधला वाला प्रॉब्लम था, इसलिए इसका हुआ है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 229 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस तिथि को महिला संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 18 अप्रैल 2025। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2024 में मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोतिहारी के द्वितीय वर्ष के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किस छात्र को IIT कानपुर के टेक्नोलॉजी हब का यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विपुल कुमार। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, हालिया जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पिछले 2 सालों में बिहार में वनों की कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 0.16%। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का नया पुलिस महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विनय कुमार। फिर हमारा अगला प्रश्न है, एक नई रिपोर्ट के अनुसार जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, किशनगंज। फिर हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने बिहार में लगभग 1000 करोड़ की बिजली परियोजनाओं की सैद्धांतिक सहमति दी है। इसके तहत बिहार में कितने नए पावर स्टेशन बनाए जाएंगे? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 45 पावर सब स्टेशन। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिनका 21 अक्टूबर 2024 को 137वीं जयंती मनाई गई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण सिंह। अभी आप लोग को ये भी जानना चाहिए कर्पूरी ठाकुर जी इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के
कार्यरत शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए हर महीने उत्कृष्ट टीचर को सम्मानित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का भी सही उत्तर जो है आपका है वो बिहार है। फिर हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार में कहाँ राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी बीपेक्स 2024 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान भवन। फिर हमारा अगला प्रश्न है, 19 से 20 दिसंबर 2024 को पटना में कहाँ 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान भवन। फिर हमारा अगला प्रश्न है, 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 21 से 23 दिसंबर 2024। फिर हमारा अगला प्रश्न है, किस जिले के महेंद्र मलंगिया को मैथिली साहित्य में निबंध श्रेणी प्रबंध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मधुबनी। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विनय कुमार। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस बॉलीवुड अभिनेता को अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पंकज त्रिपाठी। फिर हमारा अगला प्रश्न है, 22 से 24 नवंबर 2024 तक 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव इंद्रधनुष का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद रंगशाला, पटना। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने राज्य के किस जलाशय को रामसर स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। फिर हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 225.78 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बिहार है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, 11 से 20 नवंबर 2024 तक राजगीर नालंदा बिहार में आयोजित महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारत ने किस देश को 1-0 से हराकर तीसरी बार खिताब अपने नाम किया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, चीन। हमारा अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में किस बिहारी को मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पंकज त्रिपाठी। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर AKIC के तहत एकीकृत विनिर्माण IMC का विकास कहाँ किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गया। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फेवल ने लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ये भी VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मनोज बाजपेयी। फिर हमारा अगला प्रश्न है, 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कहां से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की वर्चुअली लॉन्च किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जमुई। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ अवस्थित रेल इंजन कारखाना से बनने वाले रेल इंजन अफ्रीका निर्यात किया जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मढ़ौरा, सारण। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में पहली बार वीमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, राजगीर। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 13 सितंबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। फिर हमारा अगला प्रश्न है,
14 सितंबर 2024 को पुनर्गठित बिहार राज्य, इस प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। 14 सितंबर 2024 को पुनर्गठित बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर अमरदीप। हमारा अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मशाल। तो दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी तक हम लोगों ने एसपीडी का ये 256 क्वेश्चन तक देख लिए हैं। इसके बाद की जो वीडियो में होगा हम लोग उसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।